Hi Aries, welcome to January 2025's reading for you. While I'm flipping cards for you, जब तक हम cards को flip कर रहे हैं आपके लिए शुरुआत करते हैं. How can you reach out to me? You can reach out to me on 8448901791. आपका की कार्ड शुरुआत कर रहा है रीडिंग की, which is your मैसेज ऑफ अ वेरी मेल एनर्जी. कोई भी बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसी मेल एनर्जी हो सकती है जो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहे हैं. और मटीरियलिस्टिक एरिया में यानी कि फाइनेंसिस के एरिया में जो है ना, ये ज़्यादा मुझे यहाँ पर इंटरफेयर करते हुए नज़र आते हैं. यहाँ पर कार्ड्स के अंदर इनकी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से हम तब समझ पाएंगे जब बाकी के कार्ड्स को हम लोग फ्लिप करते हैं और देखते हैं कि आगे की एनर्जीज़ क्या रहेंगी. जनवरी में आपका जो एनर्जीज है ना, काफ़ी कुछ बहुत बोर्डम हो सकता है, बहुत वर्क प्रेशर हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ना अपने पास्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो और फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हैं. देखिए, करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, परेशानी हो सकती है. और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो हुआ है या जो एनर्जीज आप कैरी कर रहे हैं वही आगे भी चलेंगी. आपकी एनर्जीज चेंज होना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि आप पास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए जो फ्यूचर की एनर्जीज है ना, वो इम्पैक्ट हो रही है. देखिए, फ्यूचर में यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ हियर, बट आपका जो फोकस है वो भी पास्ट पर है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा तैयार करिए फ्यूचर के लिए, और पास्ट की जो एनर्जीज है उनको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर फ्रॉम योर कार्ड्स. ओके, आगे बढ़ते हैं फेब्रुअरी की एनर्जीज की तरफ. दूसरी जो एनर्जीज हैं वो हैं आपकी, आई जस्ट फ्लिप इट. मुझे लगता है कि जो पिछले कार्ड्स आपके आए रीडिंग के अंदर, उनसे काफ़ी कुछ मिली जुली सी एनर्जीज हैं. आपका जो मूवमेंट है ना, वो उसी डायरेक्शन में होता हुआ नजर आता है जिसमें आप पहले थे. हालांकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जिसकी वजह से आप अब अपने पास्ट जो पेंडिंग है, जो देखिए डूब गया, जो पास्ट है, पास्ट आपके कार्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. पास्ट जो डूब गया, जिसका कुछ हो नहीं सकता, देखिए ना, वो जो है ना, वो उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते. अगर कुछ हो नहीं सकता उस एनर्जी का, तो प्लीज़ आगे बढ़िए. पीछे देखिए, आपके पास अभी भी 2 कप है जिसके जो फुल भरे हुए हैं, यानी कि इन 2 एरिया से आपको अभी भी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है. तो ज़रूरी ये है कि आप पलटिए, अपने फ्यूचर की तरफ देखिए और पास्ट की एनर्जीज को लेट गो करिए. आपका जो मूवमेंट है ना, वो अभी भी पास्ट की तरफ ही जा रहा है. ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ एनर्जी है जो कार्ड्स के अंदर नजर आती है. एरीज, प्लीज़ अपने पास्ट की तरफ फोकस मत करिए, अपने फ्यूचर की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज वही इंडिकेट करती हैं. पेशेंस का कार्ड है. मुझे लगता है कि कहीं जाके थर्ड वीक में आते आते आपकी जो एनर्जीज है ना, काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जीज आ जाएंगी. देखिए, 2 बैलेंसिंग कार्ड्स हैं. अगर आप देखेंगे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और उसके साथ साथ आपके पास टेम्परेंस की एनर्जी है. टेम्परेंस बात करते हैं पेशेंस की. पेशेंस बना कर रखिए, काम बना कर रखिए, चीज़ें बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगी. और ऐसा भी है कुछ एरीज के लिए कि जिन लोगों ने अपना काम नहीं खोया है, पेशेंस बना कर रखा है, उन लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी कुछ आपको अपने मेहनत का, अपने पेशेंस का, अपने धैर्य का जो है वो फल देती हुई नज़र आती हैं. यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में भी नज़र आता है. बैलेंसिंग एनर्जीज हैं. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है. किंग ऑफ कप्स वैसे भी कंपैशन, कंट्रोल और बैलेंस की बात करते हैं. किसी तरह की आपको अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है जनवरी में किसी ऐसे फ्रेंड से जो आपकी लाइफ को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी. इस रीडिंग पे यहाँ पर आते आते मुझे लगता है कि एक क्लैरिफिकेशन कार्ड हमें एरीज के लिए पुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे ऐसे कार्ड हैं जो पास्ट की तरफ इंडिकेट करते हैं. बट एरीज की एनर्जीज पास्ट की तरफ इतनी ज़्यादा इंडिकेट क्यों कर रही हैं? इज देयर अ वेरी बिग इवेंट विच हैज हैपेंड इन पास्ट जिसकी वजह से एनर्जीज ऐसी हैं? वी नीड गाइडेंस फॉर एरीज फॉर द पास्ट एनर्जीज. And we are here. I somehow feel we should pick this card. पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है. मुझे ऐसा लगता है पास से पीछा छुड़ाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ लीगल इंटरवेंशन दिखती है मुझे कार्ड्स के अंदर, और वो कॉन्टिन्यूशन में रहेगी. लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि लीगल इंटरवेंशन चाहे रहे, लेकिन अपना पूरा फोकस उस एक सब्जेक्ट पे नहीं लगाना है. आपको आगे बढ़ना है लाइफ में और एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है. क्योंकि देखिए, अगर आप लाइफ के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं. लव होता है, रिलेशनशिप्स होती हैं, आपका करियर होता है, प्रोफेशनल लाइफ हो गई आपके, आपके बच्चे हो गए, बहुत सारे ऐसे एरियाज हो गए जहाँ पे आपको फोकस करना होता है. अगर आप एक एरिया पे फोकस करके चलेंगे एरीज, तो बाकी के एरियाज फॉल डाउन होते चले जाएंगे. तो बेहतर आपके लिए ये है कि अब मुझे समझ में आता है कि आप क्यों पास्ट पर फोकस्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा है. इट लुक्स लाइक अ समथिंग कॉन्ट्रैक्चुअल, कुछ लिखा हुआ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, एडवाइस, कोई लीगल कंसल्टेशन यहाँ कार्ड्स में नज़र आती है. तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस करके चलना है.
दोनों चीज़ों को बराबर कैरी आउट करना है और एक चीज़ पर फोकस करके अपना जो करियर है वो वहीं पर, आपका जो फोकस है वो वहीं पर पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज वहाँ पर नहीं लगा देनी है। ओवरऑल अगर कार्ड्स की बात की जाए एरीज के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जब 10 कार्ड्स के अंदर आते हैं तो वो ये भी बात करते हैं कि आपकी जो लाइफ साइकिल है वो एक लाइफ साइकिल ख़त्म होकर दूसरी लाइफ साइकिल शुरू भी होने वाली है। तो यहाँ पे नो डाउट कि जो साइकिल बहुत टाइम से चलती आ रही है आपकी लाइफ में, जिस चीज़ें चल रही हैं बहुत टाइम से आपकी लाइफ में, उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। मे बी इन द मंथ ऑफ फेबररी 2nd वीक और 3rd वीक से स्टार्ट होगा वो चेंज। आप किसी ऐसी एनर्जी से भी डील कर सकते हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आपकी रीडिंग के अंदर आया है। ऐसी एनर्जी होती है जो किसी की बात नहीं मानती है, थोड़े एडमेंट होते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करने में विश्वास रखते हैं। तो ज़रूरी ये है आपके लिए कि अपने आसपास के सराउंडिंग से केयरफुल रहें। ऐसी किसी एनर्जी से आप डील कर सकते हैं जो कि आपकी बात, जो किसी की बात नहीं सुनने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इन्हीं की एनर्जीज़ की वजह से हो सकता है कि आपका जो फोकस है वो पास से हट नहीं पा रहा है, क्योंकि इंसान आपको बहुत ज़्यादा तो परेशान कर चुका है या परेशान कर रहा है। इस नोट पे हम लोग एरीज के लिए 1-2 कार्ड और पुल करना चाहते हैं, जिसमें कि 2 की मैसेजेस और होंगे आपके लिए, वो जो आपको गाइड करते हैं इन द मंथ ऑफ आई हैव दिस मंथ कार्ड। ओके ओके ओके, कम आउट। ऑलराइट, August looks like a very good month for you. अगर आप देखेंगे तो ये 8th का ही मंथ है यहाँ पर, और अगर इसको इसके साथ रिलेट करते हैं, मुझे लगता है बाय अगस्त दिस ईयर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ सही ट्रैक पर आती जा रही है। सो अगस्त का मंथ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ जो शिफ्ट होगा एनर्जीज़ का आपके लिए वो अगस्त के मंथ में एक बार फिर से होगा, फेबररी के बाद। दूसरी जो एनर्जी कार्ड है आपके लिए वो है डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। एक पुराना दोस्त जिससे आप काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं, ऐसा कोई इंसान जिसे आप जानते हैं पर बहुत वक्त से बातचीत नहीं हुई है, ऐसे किसी इंसान से आप इस मंथ में मिल सकते हैं। एनर्जीज अगर ओवरऑल देखा जाए, और क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन का एनर्जी था, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैन होल्डिंग अ कॉइन है वो यही फ्रेंड है जो आपके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे प्ले करेंगे। अपना ध्यान रखिए एरीज, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। हम फिर से मिलेंगे आपसे फरवरी 2025 की रीडिंग्स के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।